जो लोग अभी सत्य की जीत हुई है, सत्य जो है वो जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये घिसी पिटी जो नारे देते हैं, उन्हें ये पहले तय करना चाहिए कि कब सत्य की हार होती है और कब सत्य की जीत होती है, ये तय कर लें। अपनी सुविधा के अनुसार सत्य की हार और जीत अगर ये गढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फायदा होगा। ये लालू यादव चारा घोटाले में इनको बेल मिली, बाद में जेल जाना पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल भी अपवाद नहीं है। शराब घोटाले में उनकी भूमिका है, ये बात तय है। उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया। कोई भी जमानत उस किसी भी गुनाहगार या किसी भी अपराधी या किसी भी आरोपी के दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होता। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी। नकवी जी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है सीबीआई के मामले में अरविंद केजरीवाल को, और अब वो बाहर आ रहे हैं, सभी आरोपी बाहर आ चुके हैं। अपना काम करता है, न्यायपालिकाएं निष्पक्षता के साथ अपना काम करती हैं। जो लोग अभी सत्य की जीत हुई है, सत्य जो है वो जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये घिसी पिटी जो नारे देते हैं, उन्हें ये पहले तय करना चाहिए कि कब सत्य की हार होती है और कब सत्य की जीत होती है, ये तय कर लें। अपनी सुविधा के अनुसार सत्य की हार और जीत अगर ये गढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई फायदा होगा। दूसरी चीज ये कि जो लोग अभी तक जो है वो पानी पी पी करके न्यायपालिका और न्यायपालिका के फैसलों पर सवालिया निशान खड़ा करते थे, उनके लिए ये सबक और संदेश है। लेकिन अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के छूटने के बाद में मनीष सिसोदिया के आवास पर तमाम लीडर्स जो है आम आदमी पार्टी के वो पहुंच रहे हैं, सत्य की जयकार हो गई है, और फिर से एक बार अब वो यही कहने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने फंसाने की कोशिश की थी, कुछ मिला नहीं। ये बताइए, कोई भी जमानत जो है वो दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र होता है क्या? फिर भी कुछ तो कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी मैंने इसीलिए कहा ना कि कोई भी जमानत उस किसी भी गुनाहगार या किसी भी अपराधी या किसी भी आरोपी के दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं होता। लेकिन यदि एक बार फिर से कहते हैं कि चूंकि ईडी को कुछ नहीं मिला था, अब सीबीआई को भी कुछ नहीं मिला है, ये बीजेपी वाले फंसा रहे हैं, क्या कोई फाइनल फैसला आया है क्या? अरे भाई, इतना तो एबीसीडी भी जो जानता है छोटा मोटा कानून का, मोहल्ले का आदमी भी ये जानता है, ये तो मुल्क के नेता अपने को बताते हैं। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा। सर, आम आदमी पार्टी को एक तरह से बहुत खुशी मना रही है, कह रहे सच्चाई की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल को आज एक लंबे समय के बाद बेल मिल गई है। पहला रिएक्शन क्या देंगे? आम आदमी पार्टी के जमानती क्लब में आज एक सदस्य और बढ़ गया, और वो अरविंद केजरीवाल है। अगर वो इस जमानत पर खुशी मना रहे हैं तो ये खुशी उनको मुबारक हो। लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुनना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में जो तथ्य रखे हैं, जो सबूत जुटाए हैं, उसको कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। और ये पहला निर्णय नहीं है जमानत का। ये लालू यादव चारा घोटाले में इनको बेल मिली, बाद में जेल जाना पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल भी अपवाद नहीं है। शराब घोटाले में उनकी भूमिका है, ये बात तय है। उनको जेल जाना पड़ेगा, उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिसको अरेस्ट किया ईडी सीबीआई ने, और जिसको वो कहते हैं कि बीजेपी ने अरेस्ट करवाया, उनको तो बेल मिल रही है, क्योंकि केस जो है कुछ है ही नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं। अगर केस कुछ नहीं है तो फिर कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल है। अगर केस कुछ नहीं है, जांच एजेंसी ने तथ्य रखे हैं, बेल मिलना एक कोर्ट का प्रोसीजर है। एक समय अवधि के बाद हर अपराधी को बेल मिलती है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, लालू यादव को मिली, मधु कोड़ा को मिली, जयललिता को मिली, अरविंद केजरीवाल को भी मिली है। लेकिन एक बार कन्विक्शन होने के बाद सजा भी मिलने वाली है। और जिस तरह की पाबंदी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कि एक मुख्यमंत्री अपने ऑफिस नहीं जा सकता, एक भी फाइल साइन नहीं कर सकता, विदेश यात्रा नहीं कर सकता, और इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, तो अब अरविंद केजरीवाल को समझना चाहिए कि क्या उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। ये जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी बार बार उठाती है, किस प्रकार से उनके नेताओं को जो है बीजेपी की तरफ से अरेस्ट कराया गया है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पे जो आपने बेल की बात करी, उसमें जो कंडीशंस हैं उसमें उसके बारे में कह नहीं सकते। लेकिन एक तरह से मॉरल जीत की जो है आम आदमी पार्टी बात भी कर रही है। अब नेता जश्न मनाने जो है अरविंद केजरीवाल के घर जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल का भी रिएक्शन है। मैं जहां तक मॉरलिटी की बात है, आम आदमी पार्टी के नेताओं की अपनी मॉरलिटी कुछ है नहीं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल तुम्हारी गिरफ्तारी लीगल थी। जब आपकी गिरफ्तारी लीगल रहे तो फिर मॉरलिटी कहाँ रह गई? आप अपराधी हैं,
एक प्रोसीजर के तहत आपको बेल मिली है, आप मनाते रहिए खुशी। मैंने कहा ना, एक लंबी फेरिस्त है जमानती क्लब की, उसमें एक सदस्य और जुड़ गया। सर एक आखिरी सवाल, को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीबीआई जो है पिछले कुछ समय पहले, कई साल पहले सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने केस पैरेट कहा था, सीबीआई को उस इमेज से बाहर आना चाहिए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इस बारे में क्या कहें? देखिए, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जांच एजेंसी ने शराब घोटाले में जो सबूत जुटाए हैं उससे कोर्ट संतुष्ट है, तो केस सही दिशा में जा रहा है। बेल मिलना एक प्रोसीजर, एक है कोर्ट का एक प्रोसीजर है जिसमें बेल मिलती है, किसी भी अपराधी को मिलती है। उदाहरण मैंने दिए, लालू को मिली, मधु कोड़ा को मिली, अरविंद केजरीवाल को भी मिली है। लेकिन जांच चल रही है, कोर्ट का निर्णय आने दीजिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, तो अरविंद केजरीवाल की आगे भी सजा निश्चित है। दिल्ली के चुनाव में आने वाले हैं कुछ समय बाद, हरियाणा के चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल स्टार कैंपेनर, कितना फर्क पड़ेगा चुनाव? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोकसभा चुनावों में भी आए थे, बहुत मेहनत की उन्होंने, और दिल्ली की जनता ने उन्हें माकूल जवाब दिया है। तो हरियाणा की जनता भी और दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में अरविंद केजरीवाल को उनको सही आईना दिखाएगी। प्रसाद यादव की फोटो दिखा के क्या प्रूव करना चाहते हैं? मैं ये दिखा रहा हूं कि लालू यादव को भ्रष्टाचार का पर्याय बताया जाता है, चारा घोटाले के सबसे बड़े आरोपी, बेल इनको भी मिली थी। तो आज जहां लालू की फोटो है, कल अरविंद केजरीवाल की फोटो भी, क्योंकि शराब घोटाले में भ्रष्टाचार है, ये तो कोर्ट भी मानता है। कि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और मैं स्पष्ट कर दूं, हमने कल भी देखा, भारतीय जनता पार्टी की एक स्पष्ट नीति है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। और ममता बनर्जी झुकी और उन्होंने भी कहा कि मैं इस्तीफा दे सकती हूं। यह भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल भी झुकेगा, और वो भी दिन आएगा जब जनता इस्तीफा लेगी इससे। क्योंकि अब मैं आपको वजह बताता हूं, मैंने कंडीशनल बेल कई बार कहा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कंडीशनल बेल बार बार कह रहे हैं, इसका महत्व क्या है। अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन सुनवाई के दौरान जो अंश जजमेंट के पढ़े गए और जो रिपोर्टिंग में आया, और उसके साथ एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखूंगा रिपोर्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्यों कहा भ्रष्टाचार युक्त, सीएम अभियुक्त, और जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया, क्योंकि 10 लाख का बेल बॉन्ड मुचलका भर के बाहर निकले हैं ये भ्रष्टाचारी।